वदलाइल व मुवश्शिहतन बिल हिदी वश्शमाइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन अजरा हाज़ा रुसूम इला यौमिद्दीन व अय्यदल उलमा बिल ऐदिल मतीन व शहिदा लहुम बिल फलाहि वल यक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन मुतमइन्नीन इंशाअल्लाहु तआला इला यौमिद्दीन। हमारी फिक्र हमारा बयान रहे न रहे, हमारी फिक्र हमारा बयान रहे न रहे, नबी का जिक्र रहेगा ज़बान रहे न रहे। और नबी की मद ज़बाने बशर पे खत्म नहीं, नबी की मद ज़बाने बशर पे खत्म नहीं, खुदा रहेगा कोई मद खां रहे न रहे। आओ मिलजुल कर मोहम्मद की सनाखानी करें, आओ मिलजुल कर मोहम्मद की सनाखानी करें, दीन हासिल हो चुका तकमील ईमानी करें। और अर्श आज़म से सिवा है उनके मरकद की ज़मीन, अर्श आज़म से सिवा है उनके मरकद की ज़मीन। इश्क कहता है यही हम अपनी पेशानी करें, इश्क कहता है यही हम अपनी पेशानी करें। आओ मिलजुल कर मोहम्मद की सना खानी करें। और तमाम लफ्ज़ों मानी के इख्तिताम के बाद मज़ा न देगा कोई नाम या रसूल अल्लाह तेरे नाम के बाद। तमाम लफ्ज़ों मानी के इख्तिताम के बाद मज़ा न देगा या रसूल अल्लाह कोई नाम तेरे नाम के बाद। और ज़मी का फर्श बिछा चरखो महरो माह बने, तुझे उतारा गया कितने एहतमाम के बाद, तुझे उतारा गया कितने एहतमाम के बाद। फरिश्ते बशर मलक सब दुरूद पढ़ते हैं या रसूल अल्लाह तुम्हारे नाम से पहले तुम्हारे नाम के बाद, तुम्हारे नाम से पहले तुम्हारे नाम के बाद। और जवाब बन के कोई आज तक नहीं आया, जवाब बन के कोई आज तक नहीं आया, न तेरे बाद न तेरे किसी गुलाम के बाद, न तेरे बाद न तेरे किसी गुलाम के बाद। हुजूर रियासे खलीफे हुजूर कायदे मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अफलाक अहमद मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। आहा मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं, मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं, इसी में उम्र ये सारी तमाम हो जाए। और मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा था मदीने का कुछ काम करना है सय्यद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। और मौत आए तो दरे पाके नबी पर सय्यद, मौत आए तो दरे पाके नबी पर सय्यद, वरना थोड़ी सी जगह हो सहे सिमना के करीब, वरना थोड़ी सी जगह हो सहे सिमना के करीब। दिल की इंतहाई गहराइयों से मैं इन दोनों ज़ायरीन और अपने गांव के तमाम ज़ायरीन मोतमिर को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको याद किया है, इसलिए आप शहर मदीना जा रहे हैं। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का वक्त नहीं रह गया है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन्हें खाना खाना भी है। बस एक वाकया गोशे गुजार करूंगा
और पूरे वाक्य का निचोड़ आपके सामने रखूंगा। एक है तलब और एक है तालिबो मतलूब। तलब जब सच्ची होती है तो बंदे को खुदा मिलता है। तालिब जब सादिक होता है तो रसूल की बारगाह से उनके लिए ऐसे ऐसे मोजज़ात रूनुमा होते हैं। तारीख के उस दौर का एक सुनहरा वाक़या आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पाक शरीयत, दायमी कानून और हमागिर दीन का तकमीली सहीफा लेकर तशरीफ लाए हैं, वो दीन और दुनिया के एक ऐसा निगार खाना है, मसलिहतों और हिकमतों का एक ऐसा बेगुबार आईना है जिसमें फितरत का जमाल भी है और खिरत की रानाई भी है। 555 सदी हिजरी का जमाना है। एक तालिबे सादिक अपने मतलूब की बारगाह में पहुंचता है। इश्क की अंगड़ाइयां उरूज पर आती हैं, सोजे जिगर अपना जलवा दिखाती हैं। दिल के नेहा खाने से एक आवाज उठती है और बारगाह रसूल में एक शेर पेश करता है। वफी हालतिल बोदे इन्नी कुंतो उर्सिलुहा, वफी हालतिल बोदे इन्नी कुंतो उर्सिलुहा तो कल्लबुल अर्दा वहिया अन्नी नाइबती, तो कल्लबुल अर्दा वहिया अन्नी नाइबती वहाज़ही दौलतुल अशबाह कद हज़रत फमदुद यमीन का तहज़्ज़ा बिहा शफ़त। वक्त का एक अजीम वली कामिल, वक्त का आरिफ, सिलसिले रिफाइया का बानी सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, इनका जमाना गौसे पाक का जमाना एक है। एक दौर वो था कि लोग कहते थे कि गौसे पाक मर्तबे में बड़े हैं, सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह मर्तबे में बड़े हैं। वक्त का वो कुतुब, वक्त का वो वली कामिल बारगाहे रसूल में हाजिरी की सादत के लिए हाजिर होता है। और जो शेर मैंने आपके सामने पढ़ा है, यही शेर पढ़ते ये उन्हीं का शेर है। शेर का तर्जमा सुनेंगे तो दिल मचल जाएगा। फी हालतिल बोदे इन्नी कुंतो उर्सिलुहा, या रसूल अल्लाह, दूर होने की हालत में जब मैं आपसे दूर था तो अपने रूह को आपकी बारगाह में भेजा करता था। फी हालतिल बोदे इन्नी कुंतो उर्सिलुहा तो कल्लबुल अर्दा वहिया अन्नी नाइबती, कि वो जमीन को चूमे, आपके रोजे अनवर को बोसा दे और वो मेरी तरफ से मेरा नाइब हुआ करता था। मेरी रूह मेरी तरफ से मेरा नाइब हुआ करती थी। वह हाज़ही दौलतुल अशबाह कद हज़रत, और ये इस जिस्म की हाजिरी का वक्त आ चुका है। अब तक तो मैं दूर में रहकर आपकी बारगाह में सलातो सलाम पेश कर रहा था। वहाज़ही दौलतुल अशबाह कद हज़रत, और अब ये जिस्म आपकी बारगाह में हाजिर हो चुका है। फमदुद यमीन का कै तखत्ता बिहा शफती, या रसूल अल्लाह, अपने हाथ को बढ़ाइए ताकि मेरे होंठ इनके बोशे से शाद काम हो जाए। या रसूल अल्लाह, आप अपना हाथ बढ़ाइए ताकि मेरे होंठ आपके हाथों का बोशा ले। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल फरमाए हुए तकरीबन 540 साल का अरसा गुजर चुका है। दुनिया ने वो मंजर देखा, 1000 लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे। उस मजमे में गौसे पाक भी थे। उस मजमे में हजरते आपके खलीफा
गौसे पाक के वो भी मौजूद थे, बहुत सारे बुजुर्गाने दीन थे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र अनवर से अपने दस्ते मुबारक को बाहर किया। हजरत अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बोसा दिया और वो कब्र के अंदर फिर हाथ वापस चला गया। तलब अगर सच्ची हो, इश्क अगर सच्चा हो, तो वो मकान और दुकान के फासले को नहीं देखा करता है, आने वाले तालिब के दिल की कैफियत पर उनकी नजर हुआ करती है। इसलिए जाने वाला जाता है तो मस्ताना वार जाता है, और एक ही मतलूब, एक ही मरकज, एक ही मंबा, एक ही महवर और एक ही चाहत होती है, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हो गया है, डुबो दो या तिरा दो, अब आपकी जानिब आ रहा है। जब ये तलब होता है तो जानते हो नबी की बारगाह में मकबूल तरीन हाजिरी नसीब हुआ करती है। यूं तो ये सफर उम्रे का बड़ी ही मुकद्दस सफर है। एक है हज और एक है उम्रा। जिंदगी में पूरी जिंदगी हम सिला हुआ लिबास पहनते हैं। कभी आपने गौर किया है उम्रे पर जाने वाला, हज पर जाने वाला बगैर सिला हुआ लिबास पहनता है? क्या वजह है? लिबास बगैर सिला हुआ। जब इंसानी हयात के तमाम गोशों पर एक तायराना निगाह डालते हैं तो एक ही वक्त ऐसा आता है जहां इंसान बगैर सिला हुआ लिबास पहनता है। वो इंसान का आखिरी सफर है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 4-5 जाते हैं 4 फिरते हैं। यही वो वक्त है जब इंसान बगैर सिला हुआ लिबास पहनता है। लेकिन उसके अलावा ये एक ऐसा वक्त है कि इंसान बगैर सिला हुआ लिबास पहनता है। इसके पीछे ये राज है कि गोया इंसान अपने गुनाहों से आलूदा होकर जब रसूल की बारगाह में, खुदा की बारगाह में, उनके घर की ज़ियारत के लिए निकलता है तो अपने रब की बारगाह में यह आजिज़ाना लिबास पहन करके ये कहता है, ए मौला अब तक जो मैंने तेरी बारगाह में जिंदगी गुजारी है, इसके बाद वो जिंदगी गुजारूंगा कि गोया दूसरी जिंदगी है। इसलिए ये मेरा सफर वो सफर है कि अब तक जो मैंने जिंदगी गुजारी, इसके बाद बगैर सिला हुआ लिबास पहनकर तेरी बारगाह में हाजिर आया हूँ। इसके बाद वो जिंदगी गुजारूंगा जो आखिरत वाली जिंदगी होगी। अब तक जो मैंने किया उन तमाम से ताइब होकर तेरी बारगाह में सिद्क हुजूरी के साथ आता हूँ। पढ़ने वाला तलबिया पढ़ता है, कभी तलबिये के माना पर गौर कीजिए तो मजा आ जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कभी जाना लब्बैक का माना है ये ओलिब लका इल्बाबैन उलमाए किराम हाजिर हैं, वो जानते होंगे जिन्होंने काफिया पढ़ा है। ओलिब लका इल्बाबैन का ये मुखफ़्फ़फ़ है। लब्बैक ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। रब को गोया खिताब कर रहा है, रब मैं हाजिर हो चुका तेरी बारगाह में। लब्बैक मैं हाजिर हूँ। अल्लाहुम्मा लब्बैक ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ला शरीक लक लब्बैक तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बेशक हम नेमतें सब तेरे लिए है और ये सारी कायनात तेरी मिल्कियत है, तेरा कोई शरीक नहीं। इस
अज़्म के साथ, इस इरादे के साथ, वाह, वाह। इस खुलूस के साथ जब रब की बारगाह में हाजिर होता है तो रब तबारक व तआला उसको हाजिरी को कबूल फरमाता है। और जानते हैं रब फरमाता है, ए बंदा जब तू मेरी बारगाह में आ गया है तो तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। वक्त इजाजत नहीं देता, वरना मैं उम्रे के एक एक अफ़आल पर गुफ्तगू करता और उनके अंदर छुपे हुए राजों को आपके सामने वाज़ेह करता। एक मोतमिर उम्रा करने वाला अपने सफर का आगाज अपने घर से नहीं खुदा खाने से करे, खुदा खाने से करे, इसलिए कि सबसे अच्छी जगह अगर रुए जमीन में कोई है तो अल्लाह का घर है। और जिस मकाम के लिए आप जा रहे हैं, जिस मकाम के लिए वो जा रहे हैं, वो रुए जमीन में सबसे बेहतरीन जगह है। सिर्फ जमीन का वो हिस्सा, उलमा ने इल्ला कहा है, सिर्फ जमीन का वो हिस्सा जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जसदे अतहर से मुत्तसिल है, वो अर्श आजम से भी मर्तबे में ऊंचा है। उस जगह को छोड़कर रुए जमीन में सबसे मुकर्रम, मुअज़्ज़म, मुतहहर, मुबारक कोई जमीन का हिस्सा है तो खाना काबा का हिस्सा है, ये अल्लाह का घर है। जब इसके सफर के लिए हम जाए तो मेरा सफर अपने गांव के खुदा खाने से हो, ताकि अल्लाह के उस घर तक पहुंच जाए। जब चले तो दिल में हर लम्हा यादे इलाही हो। दिल अगर कहीं भटके, निगाह कहीं इधर उधर मुंतशिर हो, ये याद कर ले कि हम जिस बारगाह में जा रहे हैं उसी की याद मेरे पेशे नजर रहे। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पूरी दुनिया में एयरपोर्ट पर एक मस्जिद बना दी जाती है। कोई गुरुद्वारा नहीं बनाया था, मस्जिद बना दी जाती है। किस लिए? गैरों को पता है कि जो लोग जाते हैं ना मुसलमान, वो 2 रकात नमाज पढ़ के जाते हैं, और इन 2 रकात सफर के 2 रकात नमाज की बरकत ये है कि यह हवाई जहाज भी उनकी बरकतों से हादसात से महफूज रहा करता है। ये मुसलमानों की शान है। लिहाजा जब एयरपोर्ट पर जाएं तो सबसे पहले उस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ें। उसके बाद उम्रे के लिए या तो ताज़ा गुस्ल करे, अगर गुस्ल करके आए तो वजू करे, और वजू करने के बाद 2 रकात बगैर सिला हुआ कपड़ा, एक चादर लपेट ले और एक चादर ओढ़ ले। ये दाएं बगल से डाल करके बाएं कंधे पर जो डाला जाता है, ये सिर्फ रमल में ओढ़ ले कि पूरा जिस्म छुप जाए, और 2 रकात नमाज पढ़े उम्रे के एहराम का। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद तलबिया कहे। जब तक तलबिया नहीं कहा है तब तक आप मुहरिम नहीं हुए हैं। नियत ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैंने उम्रा की नियत की है, तू मेरे लिए इसे आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा। यहाँ पर एक नुक्ता है, दुनिया की कोई इबादत आप करें, किसी चीज की नियत करें सिवाय हज और उम्रा के, किसी से अल्लाह की बारगाह में आसानी का सवाल तलब नहीं किया जाता। लेकिन ये एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह की बारगाह में इसके लिए आसानी का
का सवाल किया जाता है। पता चला तमाम इबादतों में सबसे मुश्किल तरीन इबादत जो है वो हज और उम्रा। इबादत हमें 3 तरीके का दिया है। तफसील में अगर जाऊं तो वक्त इसकी गुंजाइश नहीं देता, लेकिन बात छेड़ दिया है तो चंद लफ्जों में। एक है बदनी इबादत, एक है माली इबादत, एक बदनी माली दोनों का मजमुआ इबादत। नमाज और रोजा ये बदनी इबादत है, माल खर्च नहीं होता। ज़कात माली इबादत है, जिस्म खर्च नहीं होता। लेकिन दोनों का मजमुआ हज और उम्रा है कि ये माली इबादत भी और बदनी इबादत भी है। अगर जिस्म सालिम नहीं हज फर्ज नहीं होता, माल नहीं तो हज फर्ज नहीं होता। अल्लाह ने जिसे अपने घर पर बुलाने की दावत दी है, उसके लिए रास्ते भी वसी फरमा देता है। एक रिवायत है, हर शख्स मालो दौलत रखने के बाद, ख्वाहिश रखने के बाद भी जाना चाहे तो नहीं जा सकता। ये कोई कसबी चीज नहीं, बल्कि ये वो चीज है जो अल्लाह की बारगाह से इनायत की गई है। पहले पारे में जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत। ये आयत करीमा के तहत एक वाक़या दर्ज करते हैं कि जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने खाने काबा बना लिया, रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैंने तेरे घर को बना लिया है, फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। तू इसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने और जानने वाला है। रब ने फरमाया, इब्राहिम जबले कुबैस पे चढ़ जाओ और लोगों को सदा लगाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जबले कुबैस पर चढ़ गए और कहे, लोगों मैंने खाना काबा खुदा का घर बना लिया है, तुम लोग इसकी जियारत के लिए आओ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस वक्त रूए जमीन पर जितने लोग थे उन्होंने सुना, जो अपने बाप के सुल्बों में थे उन्होंने सुना, जो अपनी माओ के रहमों में थे उन्होंने सुना, जो सुबह कयामत तक पैदा होने वाली रूहें थी उन्होंने सुना। और जिन रूहों ने सुनने के बाद लब्बैक कहा, रब उसे अपने घर की जियारत हज उम्रा नसीब फरमाता है। ये कोई कसबी चीज नहीं, ये तो आता है, रूहों ने कहा था। और जिस उसकी नियाबत करके बारगाहे रसूल में और खाने काबा में हाजिरी की सादत से पैरामंद हो, वक्त इजाजत नहीं देता। उमंगे तो बहुत है कि इन पर सैर हासिल गुफ्तगू करूं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन्हें खाना खाना भी है। इसलिए मैं किस्से लतीफ को यही खत्म करता हूँ और आखिर में मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने गांव से, अपने रिश्तेदारों से जाने वाले को कि अल्लाह तबारक व तआला आपके सफ़र को मैमून, मुबारक और मकबूल बनाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बादब मकबूल तरीन हाजिर नसीब फरमाए। ये किस्से लतीफ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।